नमस्ते, विज्ञान विद्या में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अभी तक 9 श्लोकों तक देख चुके थे गणितपाद को, आर्यभट्टीय गणितपाद को, ठीक है? तो अब 10 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर परिधि वाला मान ही आता है 10वें श्लोक में। इसको हम अलग से वीडियो बना के कर चुके हैं प्रस्तुत कि आर्यभट्ट और पाई के बीच में क्या संबंध है, ठीक है? तो आप यहाँ से उसको देख लीजिएगा, अलग से इसका यहाँ दोबारा वर्णन करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है? तो ये कहते हैं कि 11वें श्लोक में कहते हैं कि किसी वृत्त के चतुर्थांश को, है ना, त्रिभुज और चतुर्भुज, है ना, तो इसमें 3 भुजाएं हैं त्रिभुज, 4 भुजाएं चतुर्भुज द्वारा काटना चाहिए, है ना। वृत्त के चतुर्थांश का मतलब आप समझ रहे हैं, वृत्त है मान लीजिए कोई, इसका 4 पार्ट कर दिया अपन, है ना। तो ये प्रत्येक 90-90 डिग्री के हो जाते हैं ना। जैसे 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि पूरी परिधि है वो 360 की है ना। तो 90-90-90 में बांट के ये 360 हो जाता है, ठीक है। तो ये कहते हैं चतुर्थांश में आयत बना दीजिए, इसमें ही आप या तो वर्ग बना दीजिए, इस तरीके से ये कह रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, किसी भी अर्धव्यास पर, है ना, यानी त्रिज्या पर इच्छा अनुसार बराबर चापों की अर्ध ज्याएं, है ना, जो ज्या होती है, ज्या डालते हैं तो उसकी अर्ध ज्याएं प्राप्त की जा सकती है ना। तो इसको हम ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत डिटेल चीज़ है। हल्का सा मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ। देखिए जैसे ये व्रत है ना पूरा, तो अब इसमें क्या है, ये चतुर्थांश हो गया, ठीक है। तो इसमें ये वाला क्या हो गया, आयत हो गया, है ना, आयत है या फिर चतुर्भुज बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं ना। इसके बाद ये इस पे ये डाल दिया, है ना, ये क्या हो गया, एक रेखा डाल दी इस पे, ये चाप है, ठीक है। इसके अलावा ये इसको मिला दिया, है ना, इस पॉइंट को सेंटर से मिला दिया। इसके बाद ये वाली रेखा यही है, और ये वाला जो पॉइंट है जिससे ये ज्या खींची है ना, जो ये ज्या खींची है, तो इस पॉइंट को इससे मिला दिया। तो इस तरीके से है, ज्या क्या है, चय और खेद ज्या है ना। तो इस तरीके से आप इसका आधा पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ये आधा इसको ज्ञात करना है, जय खे को ज्ञात करना है कि चय जय को याद करना है ना, तो ये आप ज्ञात कर सकते हैं। इसकी पूरी ये दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके, है ना, इसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना, कोई वो नहीं है, क्योंकि अपने ज़्यादा काम नहीं आएगा तो हम इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे, है ना। तो अब आगे देखें, तो ये जो बात है, इन्होंने क्या किया कि बहुभुज मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं, हाँ, है ना। तो 6 भुजा वाली, 12 भुजा वाली, 24, 48 इस तरीके से भुजाएं ली। उनका परिमाप है ना, उनका अनुपात क्या है, ठीक है। तो ये जो प्रबोध चंद्र सेनगुप्त जी थे, उन्होंने 20,000 व्यास के भीतर, है ना, 20,000 व्यासों के अंदर, है ना, तो 20,000 व्यास के भीतर खींचे गए भिन्न भिन्न, है ना, भिन्न संख्या के समबाहुभुज क्षेत्रों के परिमाप की गणना करके, है ना, उसके और व्यास के अनुपात का मान निकाला है, उसका और जो व्यास है इन दोनों के अनुपात का, है ना। तो ये भी बहुत बड़ा डाटा है अपने आप में, ठीक है। तो इसमें इतना काम नहीं आएगा, तो ज़्यादा नहीं देख रहे हैं ना। ये इतना गणितपाद अपना काम इतना नहीं आएगा। एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी बेसिक नहीं दे रहा हूँ, इतना दे रहा हूँ कि आर्यभट्टीय का बेसिक, है ना। गणित का थोड़ा बहुत आपको बचपन में पढ़ा होगा, पता होगा, उस आधार पर ही हम चल रहे हैं ना, बिल्कुल बेसिक चीज़ नहीं बता रहे हैं ना, ठीक है। तो अब जैसे व्रत कैसे बनाना है कि भाई एक आप एक सेंटर चुन लीजिए, बराबर उसकी कोई भी माप चुन लीजिए, है ना। तो एक बराबर की कोई माप चुन ली, उससे उसका पॉइंट रख के गोला बना दीजिए, वृत्त बना दीजिए, है ना, तो वृत्त बन जाएगा। प्रकार की सहायता से बना सकते हैं ना। तो बिल्कुल बेसिक जानकारी नहीं दे रहे, है ना, सिर्फ इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अब चाप की बात आई है ना, चाप भी आप समझ सकते हैं, किसी पॉइंट पे रख के अन्य किसी रेखा वगैरह को काटते हैं ना। तो प्रथम चाप की अर्ध ज्या होती है ना, जो ज्या आप समझ गए, जैसे आपने वहाँ पर देखा था, है ना, कि ज्या जैसे ये वाला था कि जो व्रत है इसका ये चतुर्थांश मान लीजिए, या फिर मंत्र दिखाइए इसको, है ना। तो यहाँ से एक क्या कहते हैं, ये ज्या डाल दी इस पे, है ना, ऐसे इसके और इसके बीच में, है ना। तो ये 2 पॉइंटों को मिला रही है, इस प्रकार ज्या डाल सकते हैं, ठीक है। और तो अर्ध ज्या की बात बहुत ज़्यादा होती है ना, क्योंकि इसी से ही सब डिग्री वगैरह में मान निकलते हैं ना। तो हम इसका सीधा सूत्र देख लेते हैं ना, कि द्वितीय खंड की जो अर्ध ज्या है उसमें से तृतीय खंड को घटाएंगे, तो द्वितीय खंड द्वितीय में से और प्रथम का भाग दे देंगे द्वितीय में, ठीक है। ऐसे तृतीय में से चतुर्थ को घटाएंगे, ठीक है। उल्टा हो रहा है ना, क्योंकि कम होते जाते हैं मान इस तरीके से, क्योंकि माइनस में नहीं आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, उस हिसाब से हम घटाते हैं, ठीक है। तो तृतीय में प्रथम का ही, हर जगह भाग किसका जाएगा, प्रथम का जाए, आगे उसको बढ़ाते चलिए आप, है ना, इस तरीके से। और जो निकालना चाह रहे, जैसे तृतीय पहले आ रहा है तो तृतीय इधर आएगा, है ना, दोनों जगह तृतीय यही है, तो तृतीय ऊपर है, द्वितीय है तो द्वितीय है, इस तरीके से, ठीक है। अब आता है 13वां श्लोक। इसमें वो बताया है कि किस प्रकार चीज़ें करनी है ना। तो कर्कट यंत्र से आपको यदि प्रैक्टिकली बनाना है ना, पेन कॉपी तो अब चले हैं पेन कॉपी में बनाने का सिस्टम, तो पहले प्रैक्टिकली बनाना है, क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन करना है चीज़ों का, आप, है ना, सीखने के लिए नहीं कर रहे, आप ऑब्जर्वेशन करने के लिए कर रहे हैं। जैसे गोल यंत्र कहा जाता है, तो वो पूरी उसमें अहोरात्र और सब चीज़ों की आप गणना कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी ज्योतिष है चीज़ें, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि कर्कट यंत्र को घुमाकर बनाना चाहिए कर्णों से, त्रिभुज चतुर्भुज, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इतनी हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। उन्होंने उस समय के आधार पर वो चीज़ें बताई, है ना। तो अभी इतना हमें हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है ना, हमने कभी कर्कट यंत्र नहीं देखा, ठीक है। तो इस बारे में ज़्यादा नहीं बताते हैं ना ज़्यादा विचार कर सकते हैं। ये जरूर है जितनी पुरानी वैद्यशालाएं हैं ना, हाँ, जो उज्जैन की है या कहीं और की है ना, तो वहाँ पर इन चीज़ों की जानकारी मिल सकती है। अब एक और बात आती है कि शंकु की नाप के वर्ग और छाया की नाप के वर्ग के योग का वर्गमूल, है ना, स्वयवृत्त का अर्धव्यास होता है, ठीक है। अब स्वयवृत्त क्या होता है, ठीक है, उसको देख लीजिए। जो ऊर्ध्वाधर तल में खींचा जाता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल में, और जिसका केंद्र छाया का अंतिम बिंदु होता है, जिसका जो केंद्र है,
है ना, जो केंद्र है, सेंटर है, वो छाया का अंतिम बिंदु होता है इस तरीके से, ठीक है। और जो शंकु के शीर्ष को छूता हुआ खींचा जाता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, जो शंकु का शीर्ष है उसको उसके शीर्ष को छूता हुआ वो जा रहा है, इस तरीके से उसकी गणना की। आगे देखेंगे सब चीज़ों को, उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, है ना, तो यहाँ पर भी एक गणनाएँ मिलती हैं। अब ये गणनाएँ बताई जा सकती हैं, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि बात आती है स्वयं की, है ना। तो स्वयं अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, यामी उत्तर भी आएगा, सब चीज़ें आएंगी, है ना। तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें प्रैक्टिकली थोड़ा समझा सकें उस टॉपिक को, ठीक है। तो अब यहाँ इसको छोड़ दीजिए, है ना। इसको पूरा बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्योतिष का मूल है ना। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकली आएंगी, कि जैसे अहोरात्र, सूर्यास्त, सूर्योदय, सब चीज़ों का पता लगेगा उधर से, ठीक है। जो स्थितियाँ हैं वो कैसे रिलेट की गई, इसी के आधार पर मैं मानता हूँ कि गोली यंत्र बनाया जाता होगा। जो ये वाली बात की गई है ना ऊपर, स्वयं को लेकर जो बात की गई है, हालांकि यहाँ पर ये डाटा नहीं मिलता। यहाँ पर तो सिर्फ हमको सूत्र निकालना है ना, ये सूत्र ये निकला ना, ये बस ये सूत्र ये सब काम के है ना यहाँ पर तो। लेकिन इसलिए इसको यहाँ पर कंक्लूड नहीं कर रहे, उसकी एक अलग से विस्तृत जानकारी देंगे कि किस प्रकार वो चीज़ें की जाती है ना। तो इन सूत्रों को आप सीधा याद रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको बहुत सारी सहायता मिल जाएगी। ये जनतांश का नाग्र, है ना। तो शैवत का जो कर्ण है, अग्र है ना। और ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनको, अब ये आप चाहें तो इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिए कि भास्कर प्रथम ने इनका भाष्य करते वक्त कुछ उदाहरण जोड़े, है ना। तो जैसे ये 15 अंगुल के शंकुल का पलभा इतने उंगल का है ना। तो उसके स्थान पर अक्षांश की जया और कोटि जया क्या है ना। तो ये सीधा छाया कर्ण वाला सूत्र देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना, तो इससे सीधा आ जाएगा, है ना। और पीछे भी अपन ने ये सूत्र देख लिया है ना, कोटि जया नस्तांश वाला। तो ये सीधे सूत्रों से ही आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, शंकु स्थान और भुज स्थान, है ना, के अंतराल को शंकु से, है ना, गुणित कर फल आएगा। जो शंकु और भुज की ऊंचाइयों के अंतर से भाग दे तो जो लब्धि प्राप्त होगी वह शंकु के मूल से छाया की लंबाई आती है, ठीक है। ये बहुत कमाल की चीज़ है ना। तो इसको मैं अभी यहाँ स्किप कर रहा हूँ, अगली वीडियो में मैं आप इसको प्रैक्टिकली के साथ, है ना, मैं आपको दिखाऊंगा कि छाया की कितनी लंबाई बनती है, पृथ्वी की कितनी लंबाई बनती है, पृथ्वी की छाया की कितनी लंबाई बनती है ना। और उसको आधुनिक डाटा से हम इस सूत्र की सहायता से कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कितनी सटीकता आती है, ठीक है। तो आप इसके लिए यहाँ तक ही इसको रखते हैं। धन्यवाद।